हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल MB किड खेल के साथ पढ़ाई। तो चलिए आज आपको हम कुछ बेहद ही जानकारी देते हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले क्लास में आप लोगों को हमने बताया था रियल नंबर का, क्लास 9th का। तो क्लास 9 रियल नंबर, इसमें जो आपका टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है शर्ट्स। आज आपको शर्ट्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको लिखते हैं शर्ट्स के बारे में क्या जानना है आपको। ये साइन से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। देखिए ये जो साइन है इससे आप भली भांति परिचित होंगे। इसी को कहते हैं शर्ट्स या रेडिकल। इसका जो नाम है रेडिकल, शर्ट्स, रूट, 3 नामों से इसको हम जानते हैं। उसके बाद जो आप ये एक्स देख रहे हैं, ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं रेडिकेंट, और ये जो एन है इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग। ऑर्डर है, रेडिकेंट है, ये है हमारा शर्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ शर्ट्स। तो टाइप्स ऑफ शर्ट्स में सबसे पहला यूनिट शर्ट्स। यूनिट शर्ट्स क्या होता है? तो सिंपल जो आप लोग सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं, एन ऑर्डर एक्स रेडिकेंट, इसी को हम लोग यूनिट शर्ट्स कहते हैं। सेकंड, मिक्स शर्ट्स। मिक्स शर्ट्स क्या होता है? तो रैशनल प्लस इरेशनल, 3 प्लस √3, A प्लस √B। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसको मिक्स शर्ट्स करते हैं। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल, प्लस के साइन के साथ, इसको हम लोग मिक्स शर्ट्स करते हैं। थर्ड में आप लोग देख लीजिए कंपाउंड शर्ट्स। तो कंपाउंड शर्ट्स क्या होता है? Too many shirts joined together by addition and subtraction. More than two shirts joined by addition and subtraction is called compound shirts. नोट कर लीजिएगा, मिक्स शर्ट्स, रैशनल प्लस इरेशनल मिक्स शर्ट्स। तो दोस्तों ये हमने बताया आपको शर्ट्स के बारे में। अब आते हैं कुछ बेसिक चीज़ पे। जैसे आप समझिएगा, हम लोग जो लिखते हैं ये शर्ट्स तो हो गया, ये 5 जो भी लिखे ये शर्ट्स है। लेकिन कभी भी आपका अगर 0 रहे, सर 0, सेकंड माइनस, इधर कुछ भी कर दीजिए, तो ये अनडिफाइन होता है। ये दोनों अनडिफाइन होते हैं, याद रखिएगा। 0 ऑर्डर 0 रेडिकल्स -1 ऑर्डर में ये अनडिफाइन होता है।
यहाँ देख लीजिए ऑर्डर है और ये रेडिकेंट है। आपको शर्ट्स का प्रकार बता दिए हम लोग। अब आपके सामने इसका कैलकुलेशन हम बताने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। इसको स्क्रीनशॉट खींच के नोट कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, काम देगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके जीवन को संवार सके और आपके जीवन को हम उच्च शिखर तक ले जा सके। बहुत सारी बातें होंगी आपसे, ज़िंदगी में चलना कैसे है, सक्सेस कैसे पाइएगा। तो सक्सेस करने के लिए दोस्तों सबसे पहले सत्य जीवन को अपनाना होगा। तो इसके बारे में बातें होते रहेंगी। तो चलिए आते हैं। शर्ट्स में सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडिशन, शर्ट्स एडिशन। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि शर्ट्स एडिशन कैसे करेंगे। तो यहाँ आ जाइए, हम लोग पता करते हैं। एक्स एन एक्स एन, जब भी दो शर्ट्स होगा, सॉरी दोस्तों, एन एक्स, तो जब भी दो शर्ट्स होगा तो उसका जो ऑर्डर है और रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर, ये दोनों जब सेम होना चाहिए, लिख सकते हैं ऑर्डर एंड रेडिकेंट्स मस्ट बी इक्वल। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों ऑर्डर। एग्जाम्पल में देखिए 2 3, यहाँ 2 हिडन रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3। अब आइए देखिए, इसमें भी 2 हिडन है और इसमें भी 2 हिडन है, और यहाँ रेडिकेंट्स जो है वो भी 3 है, दोनों बराबर हो गया आपका ऑर्डर रेडिकेंट्स। अब इसका एडिशन करना है तो इसके आगे 1 छुपा होता है, हिडन होता है, तो 1 + 3 को जोड़िए 4, और ये जो आपका √3 है एकदम सेम, कोई चेंज नहीं कीजिए और इसको यहाँ पे लिख दीजिए, एडिशन हो गया। तो ये आपका याद रखिए ऑर्डर रेडिकेंट्स सेम होना चाहिए, बाकी आप ये दोनों को लिख सकते हैं। अरे यहाँ पे दोस्तों √3 की जगह 5 होता तो एडिशन नहीं होता, ना सब्ट्रैक्शन होता। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ गए। तो एडिशन के लिए ऑर्डर एंड रेडिकेंट मस्ट बी इक्वल, याद रखिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन। इनटू में कैसे काम होता है वहां पे हम लोग अब ध्यान देंगे। 5 4, चलिए इसको इसके जगह पहले आप मेन रूप में आ जाइए। एक्स बी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो ऑर्डर है बराबर है पर रेडिकेंट्स अलग अलग हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर
शुड बी सेम। ऑर्डर ही सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं, देखिए एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लिकेशन 6, दोनों का ऑर्डर 2 2 है, 2 कर दीजिए 30। तो ये आपका सेम होना चाहिए। अगर ये इसमें अब 2 छुपा हुआ हिडन है, अगर यहाँ 3 हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन फिर नहीं होगा, फिर दूसरा प्रोसेस से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। बाकी आपके जो रेडिकेंट्स है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलिए अब आते हैं आपके सामने रैशनलाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं परिमेयकरण। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, तो आइए आपको हम बताते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर में √2 √3 ये तो होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है ये आपका इरेशनल नंबर रहे, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा रैशनल होना चाहिए। तो इसको रैशनल करने के लिए हम लोग जो उपाय लगाते हैं उस पर गौर कीजिएगा। जो नीचे का डिजिट है ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए कि अगर इसको हम काटेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने से हमें फ़ायदा क्या है कि अब यहाँ पे देखिए कि आपका ऑर्डर इक्वल है, तो ऑर्डर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल में √6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 याद रखिएगा, यहाँ 3 में 2 रूट होता है, हर अंक में 2 रूट होता है। मतलब आपके सामने अगर 2 रूट में ऐसा संख्या है तो उसके बराबर में आप इसको लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आपका √3 है तो इसके बराबर में हम 3 लिख सकते हैं। तो ये आपका डिनोमिनेटर में हो गया रैशनल, तो ये हो गया रैशनलाइजेशन। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, आपको बताए थे कि रैशनल आपका शर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो आपका एक यूनिट शर्ट्स हो गया, लेकिन अगर इसी शर्ट्स को हम लोग मिक्स शर्ट्स में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए थ्री वाई 2 + √3। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये है मिक्स्ड शर्ट्स, जिसमें एक रैशनल एक इरेशनल। इस तरह संख्या को रैशनलाइजिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये प्लस दिख रहा है इसके जगह केवल माइनस कर दें और ऊपर नीचे इंटू कर दें। अब इंटू करने का तरीका आपको सिखा देते हैं। ये 3 देख रहे हैं तो 3 और 2 से इंटू करेंगे तो 6। इसके आगे प्लस होता है तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस जब इंटू होता है माइनस। अब आया है इसके आगे 1 होता है, याद रखिएगा ये है रैशनल ये है इरेशनल। तो ये 3 अंदर इंटू नहीं होगा, इसके बाहर के जो डिजिट है 1 छुपा हुआ उससे इंटू होगा। तो 1 3 जा 3 और √3। अब इसको इंटू करने का तरीका आता है, तो देखिए आपको तरीका आते हैं 2 + √3 इंटू 2 - √3। ये हम लोगों ने लिखा
अब ये जो 2 डिजिट है इसको दोनों से इंटू कीजिए, ऐसा आगे लिखिए 2 माइनस √3 और ये प्लस वाला जो है इसको लिखिए √3 और 2 माइनस √3। अब 2 से जब इसको इंटू कीजिएगा 2 2 जा 4, फिर इसके आगे 1 छुपा हो रहा था, यहाँ देखिए 1 2 जा पहले प्लस और माइनस 2 1 जा 2 और √3 को लिख दीजिए सेम टू सेम। अब इसको इंटू कीजिए तो प्लस है प्लस, इसके आगे 1 2 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 और 2√3। और इसको जब आप लोग इंटू कीजिएगा तो 3 बताए थे कि 2 एक जैसा रूट में रहे तो उसको आप लोग 3 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आपको माइनस हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा ये कट जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो नीचे इसके 1 बच गया, इसका इंटू करके। ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। इसको एक विधि से और हम बनाते हैं, वो भी आप लोग देख लेंगे। ये है एक प्लस में एक माइनस में, सेम देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा a की जगह है 2, अब यहाँ देखिए a की जगह है 2 माइनस b की जगह है √3 और 2 को हम लोग कहते हैं 6 माइनस 3√3। ये जो 2 है 2 2 जा 4 और 3 के कोई भी रूट में, याद रखिएगा कोई भी रूट के ऊपर अगर पावर हो तो रूट कैंसिल केवल 3 बचता है, तो यहाँ पे आपका 3 बचेगा। अब इसका बताएंगे कारण कि क्यों 3 बचता है। तो इसको हम लोग एक मिनट सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला होता है माइनस, तो यहाँ पे हम लोग को देना है माइनस। तो अब यहाँ पे फिर से हमारा बच गया 6 माइनस 3√3 1, सेम आंसर आता है। तो चाहे आप फार्मूला पे बनाइए चाहे मल्टीप्लिकेशन से। चलिए अब कुछ डॉट जो है आपका ये देख लीजिए, प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं कि √3 का पावर अगर 2 रहे तो ये 3 में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आइए आपको हम बताते हैं इसको पावर में बदलने का तरीका। ये जो √3 है इसको अगर हम लोग पावर, इसके देखिए इसके ऊपर होता है 1 छुपा हुआ और इसमें 2 ऑर्डर 2 होता है बताए हैं, तो आपको 3 लिखना है और 1 ऊपर और 2 नीचे और इसके पावर के ऊपर 2 है। अब हम लोग पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े उनको मैं बता दूं कि एक पावर के ऊपर अगर पावर है तो ये दोनों इंटू होकर कट जाता है, बच गया 1 तो 3 बराबर 1। इसलिए हम लोग रूट के ऊपर अगर पावर हो तो उसको 3 कर देते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसमें आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं कुछ सवाल दे देता हूँ ताकि आप इसको हल कर सकें। कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा हमें बताइएगा और उस पर मैं काम करूँगा। अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊँगा मैं कैसे अब ज़िंदगी का जर्नी एक निचले स्तर से ऊपर की ओर उठा, ज़िंदगी में मैंने क्या क्या किया वो सब आपके सामने रखूँगा। हमसे जुड़िए और देश को, पूरे वर्ल्ड को एक नए दिशा में ले जाने के लिए, शिक्षा के जगत में आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर बनिए, एक नया विश्व का निर्माण करने के लिए। तो चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले एडिशन,
इसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन, इसमें देखिएगा ये जो इंटू है तो सबसे पहले आगे वाला इंटू किया, 3 × 2 = 6 और फिर ये रूट वाला 4, ये हो गया। उसके बाद रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में आप लोग को कुछ हल्के हल्के मैथ आपके समक्ष में हम रखते हैं। पहला, सेकंड, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए। ऐसे दोस्तों आप IIT पियर्सन के बुक फॉलो कर सकते हैं और उसी बुक का बेस लेके हम लोग आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए इसी तरह से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।